दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर व्यक्ति वो हर संभव प्रयास करता है जिनसे कि वो माँ दुर्गा को खुश कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें आप जाने अनजाने में आज भी कर रहे हैं और वो आपकी इन सारी कोशिशों को विफल कर देगा। जी हाँ, जैसे कि आपका नवरात्रों में लहसुन प्याज का सेवन करना। ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी आपको नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा जैसे तामसिक भोजन का सेवन करना पूरी तरह से निषेध बताया गया है और नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। काम वासना पर काबू रखें। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कलह से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, किसी को भी अपशब्द कह देते हैं, लेकिन उनको ये जानने की आवश्यकता है कि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे माँ देवी रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। धार्मिक बातों में मन लगाएं। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं। कन्याओं का दिल ना दुखाएं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नर्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। घर अकेला ना छोड़ें। यदि आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रख रहे हैं और अपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है, तो घर खाली ना छोड़ें। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। यदि नवरात्रि में घट स्थापना कर माँ दुर्गा को आमंत्रित किया है, तो आपको सुबह शाम दोनों समय आरती और पूजा पाठ करना न भूलें। साथ ही माँ को संबंधित दिन का भोग जरूर लगाएं, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। चमड़े की बनी बेल्ट, जूते आदि सामग्री को धारण ना करें। आपने देखा होगा कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्रत रखने वालों को इन 9 दिनों के अंतराल में नींबू नहीं काटना चाहिए। इस दौरान व्रतधारी को गंदे और बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो घर खाली छोड़कर कहीं भी ना जाएं, इससे माता नाराज हो जाती हैं। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ने के दौरान बीच में नहीं उठना चाहिए, इससे पाठ का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को 9 दिनों में बाल और दाढ़ी मूंछ भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप इन नियमों को अपना रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।